हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 नवंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। और अभी की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये हिस्ट्री यानी इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है सबसे पहले। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे और लास्ट में आपको बता देंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। अगर आपको आंसर याद है तो अपने आप से सबसे पहले आंसर लिखिए। उसके बाद 2 नंबर है खूनी रविवार क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए। उसके बाद है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 6 तक क्वेश्चन पूछा गया है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद यह हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 और 8 यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का है। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 9 से 12 तक क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। 9 नंबर क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है। बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। उसके बाद केंद्र शासित राज्य क्या है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13 और 14 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। सतत विकास क्या है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 19 और 20 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 1991 की आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। सहकारिता के मूल तत्व क्या है। उसके बाद भूगोल यानी जियोग्राफी का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जियोग्राफी और हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न से 3-3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्रों के नाम लिखिए। व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है।
उसके बाद बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। उसके बाद वन विनाश के 2 मुख्य कारण लिखिए। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 27 और 28 2 क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए। शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है 29 से 32, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। उसके बाद आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर खंड ब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है हिस्ट्री यानी इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो इसका उत्तर लिखा गया है जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। इनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 6 नंबर का उत्तर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। हिस्ट्री में पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन को समाप्त हुए 1 दशक हो चुके थे। भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच एक शून्यता की स्थिति आ गई थी। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। इसके कारण निम्नलिखित थे। साइमन कमीशन लिखना है, नेहरू रिपोर्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तो ये सभी लिखना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का ये लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर लिखा गया है यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर लिखा गया है कि भारत में आर्थिक सुधारों के प्रयास तो बराबर किए जाते रहे हैं, किंतु सन 1991 का आर्थिक सुधार अर्थव्यवस्था में सुधार का एक ऐतिहासिक प्रयास है। यह नई आर्थिक नीति के कारण नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था में कुशलता लाना, उत्पादकता में वृद्धि, लाभ में वृद्धि करना एवं प्रतियोगिता को शक्ति के स्तरों में सुधार करना था। इसका आधार निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण था। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी यानी भूगोल का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर लिखना है कि गोंडवाना समूह के 4 कोयले क्षेत्र का नाम इस प्रकार से है। पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी और तीसरा है महानदी घाटी और चौथा है वर्धा गोदावरी घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर लिखा गया है कि बिहार एक भू आवेशित राज्य है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियाँ हैं और जिनमें सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है। यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है। मध्यकाल में यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग ही था। गंगा, घाघरा, कोसी और गंडक, सोन नदियां मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए उपयोग की जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर लिखा गया है कि बिहार में वन विनाश के निम्न कारक हैं। पहला है कि कृषि या औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। दूसरा है भवन निर्माण के लिए भी वनों की कटाई हो रही है। तीसरा है कि बिहार के लोग भी वनों के महत्व को नहीं समझते हैं। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद ये
पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर लिखना है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राजनीति का किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म का विरोध नहीं करता है बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्षता केवल विचारधारा नहीं है बल्कि यह हमारे संविधान की बुनियाद है। इसे पंथ निरपेक्षता या सेकुलर वाद भी कहा जाता है। तो यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, यहाँ तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद आपदा प्रबंधन का ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर लिखा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर लिखा गया है। आपदा प्रबंधन के समय संचार व्यवस्था बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। केबल के क्षतिग्रस्त होने से, उसके बाद है ट्रांसमिशन टावर के ध्वस्त होने से, बिजली की आपूर्ति बाधित होने से, केंद्रीकृत संचार भवनों के क्षतिग्रस्त हो जाने से। तो यहाँ तक लिखना है। आपदा प्रबंधन से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आपदा प्रबंधन से केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। जितना क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनाना है उतना क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसी प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा rkexpertstd यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस या सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का है और ये सोशल साइंस का है। क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 10th सेंटअप एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर PDF डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, PDF में डाउनलोड हो जाएगा और इसको आसानी से आप लोग PDF में देख सकते हैं और लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये PDF में डाउनलोड हो गया सभी क्वेश्चन यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।